नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। एमपी में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान में हुई जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद सियासी बवाल लगातार जारी है। ऐसे में सतना में जिला अध्यक्ष पद के दावेदार और वर्तमान में यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मशहूद अहमद शेरू अपने साथियों के साथ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर के बाहर शेरू अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। सतना जिला में अध्यक्ष की नियुक्ति से नाराज हैं, जिन्होंने कांग्रेस पर निष्क्रिय व्यक्ति को जिला अध्यक्ष बनाने और अभियान के नाम पर मूर्ख बनाने का आरोप लगाया है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सतना शहर अध्यक्ष आरिफ इकबाल ने कभी कार्यकर्ताओं की लड़ाई नहीं लड़ी, उनको कोई नहीं जानता। जब तक शहर अध्यक्ष नहीं बदला जाएगा तब तक धरना जारी रहेगा। हालांकि ये कोई पहला विरोध प्रदर्शन नहीं। जिला अध्यक्षों की सूची जारी होने के साथ ही दिल्ली से लेकर भोपाल, इंदौर से लेकर जबलपुर में भी जमकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिले थे। अब एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी अनुशासन की पाठ पढ़ाने की बात कर रही है। वहीं कांग्रेस में मचे घमासान को लेकर बीजेपी जमकर हमलावर है। आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, आखिर क्या वजह है इसकी? क्यों नारेबाजी कर रहे हैं? देखिए, मेरा सीधा सा कहना है, संगठन सृजन के माध्यम से जो सूची आई है, जो राहुल गांधी जी के पर्यवेक्षक आए थे, अनिल चौधरी जी ने, और भी जगह और पर्यवेक्षक होंगे। हमारे सतना में अनिल चौधरी जी आए थे, सक्सेना जी आए थे। मैंने उनसे बात की। मुझे उनके ऊपर भरोसा है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां हुई हैं, क्योंकि संगठन सृजन में जिसका नाम भी नहीं था उसको कैसे बना दिया आपने। और इसका मालिक कौन है? इसका मालिक कौन है? किसने इसे बनाया है? इसको ना कोई जानता है ना पहचानता है। कौन बनाया इसको? आप लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? इस चीज का विरोध क्यों है? सिद्दीकी जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं उनका विरोध क्यों कर रहे हैं? आखिर क्या वजह क्या है? इनको कोई जानता नहीं है। इनको सतना के बारे में आप अपने मीडिया के माध्यम से आप पूछिए। आप अपने मीडिया के माध्यम से पूछिए। आप अगर आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ, आप अपने मीडिया के माध्यम से पूछिए। कोई इनको जानता है? कोई आज तक संघर्ष किया इन्होंने कांग्रेस के लिए? कभी संघर्ष किया क्या? देखिए, कांग्रेस पार्टी में संगठन सृजन के नाम पर नए नौजवान नेताओं के साथ धोखा किया गया। राहुल गांधी ने आश्वासन दिया कि कार्यकर्ताओं को उनकी ऊर्जा के अनुरूप काम दिया जाएगा, लेकिन जिला अध्यक्षों के चयन में वही गुटबाजी, पैसे का लेन देन, भ्रष्टाचार, खेमेबाजी, इसी के आधार पर जिला अध्यक्ष बने। ऐसे में काम करने वाले कार्यकर्ता उपेक्षित हुए, जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको उनका अधिकार मिलेगा। ऐसे कार्यकर्ताओं के साथ धोखा हुआ, इसलिए ऐसे कार्यकर्ता अपनी आवाज उठा रहे हैं। विरोध मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जिस प्रकार से संगठन सृजन हुआ है, संगठन सृजन में हमने कार्यकर्ताओं की पसंद के अनुसार जिलाध्यक्षों का निर्णय किया गया। और दिल्ली में जिन लोगों को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है, सभी पूरा संगठन उनके साथ में है और निश्चित ही एक अनुभव और ऊर्जा का बेहतर तालमेल मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आपको देखने को मिल रहा है। और सभी जिलाध्यक्ष जमीनी रूप से जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्या है, उसको मुखरता के साथ में उठा रहे हैं। और कहीं कोई विरोध अगर है तो पार्टी फोरम है, उस पर अपनी बात रखी जा सकती है। और अगर कहीं कोई किसी कार्यकर्ता को परेशानी तो उसके लिए हमारी एक पूरी समिति है, उसमें आप अपनी बात रख सकते हैं और स्वतंत्रता के साथ आप अपनी बात रख सकते हैं। किसी को कोई समस्या है तो एक पूरी समिति है, उस समिति में अपनी बात रखें। उचित फोरम बना है, उसमें बात रखें। अब ये कौन सी समिति है, कौन सा फोरम है कि लोग वहां पर बात ना रखकर अब अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी खुद अपने ही घर के अंदर घिरी हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं और कई सारे सवाल हैं, उन सवालों का जवाब भी जानेंगे। रवि वर्मा जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन है हमारे साथ। मंजरी जैन जुड़ी हुई हैं, जो कि बीजेपी की स्पोक पर्सन है, वरिष्ठ पत्रकार, थोड़ी देर में हमसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। रवि वर्मा जी, क्या चल रहा है सर? संगठन में आपके यहाँ कुछ सही चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है? इतनी लड़ाई है संगठन के अंदर ही, कांग्रेस के अंदर एक दूसरे पर मतलब आरोप पर आरोप लग रहे हैं। सर क्या चल रहा है? कौन सा फोरम है जिस पर बात रखी जाए कि सब कुछ सुलझ जाए? लोग तो बाहर बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं सर। जी मनीष जी, मैं कहूँ? जी बोले। जी मनीष जी, मध्य प्रदेश में संगठन सृजन अभियान है, जो उसकी मूल अवधारणा है, जो मूल एक विचारधारा है,
मूल विचारधारा के अनुरूप ही कांग्रेस पार्टी के आला कमान ने संगठन सृजन, जो एक कार्यकर्ताओं की एक मांग थी कि कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे व्यक्ति को जिले की कमान दी जाए जो उसकी पसंद का व्यक्ति हो, जो उसका नेतृत्व करने की क्षमता रखता हो। उसी आधार पर पार्टी ने संगठन सृजन अभियान के तहत 63 पर्यवेक्षकों के माध्यम से जिलों में जो है कार्यकर्ताओं की पहली पसंद को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं से बातचीत की, रायशुमारी की और उसके बाद जो है नए जिलाध्यक्षों का हमने चयन किया। ऐसा कहीं भी नहीं है। जिस तरीके से जो बात निकल कर आ रही है ये टोटल गलत है। गलत इस आधार पर है कि अगर कहीं कोई कमी रह गई है तो उन्हें माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारी एक जो कमेटी है उनके पास आना चाहिए था, अपनी बात रखना चाहिए। सड़क पर केवल कह देने से बात नहीं बनती है। और जो पसंद निकल कर आई है, पर्यवेक्षक बिल्कुल जिलेवार गए हैं, जिलों में रायशुमारी हुई है, कार्यकर्ताओं ने अपने बायोडाटा दिए, जो कार्यकर्ता बनना चाहते थे उस दौड़ में थे, जो कार्यकर्ता जिन्हें पसंद करते थे उन्हें लगता सर यही तो आरोप लग रहा है रवि भाई, यही आरोप लग रहा है। जिनका नाम ही नहीं था वो भी जिला अध्यक्ष बन गए हैं। ये कोई एक बात नहीं है, कई लोगों ने कहा है। आशीष जी आपका स्वागत है एशियन न्यूज में। जी बोले। मनीष जी मुझे उस बात को क्लियर करने दीजिए ना, उस बात को क्लियर करने दीजिए जो आप कह रहे हैं। ये कोई, मैं वही कह रहा हूं ना कि पर्यवेक्षक जिलेवार गए हैं, कार्यकर्ताओं ने अपने आवेदन दिए, अपनी बायोडाटा दिया है, कार्यकर्ताओं ने पर्यवेक्षक से मिलकर अपनी बात रखी है। फिर वही बात हम आपसे कह रहे हैं कि भाई उनका जिनका नाम नहीं था, ये आरोप लग रहे हैं, आप ही के नेता आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे। हमें छोड़िए, जो नेता आरोप लगा रहे हैं उनका क्या, जो नहीं बन पाए वो आरोप लगा रहे हैं ना। हाँ, तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ तो गाड़ी देकर जिला अध्यक्ष बनाया गया, ये भी आरोप लगे हैं। सृजन नहीं विसर्जन किया गया, ये भी आरोप लगे। मनीष जी या तो आप मेरा पूरा वक्तव्य सुन लें, जो सवाल आप मुझसे चाहते हैं वो सवाल आप मेरा सुन लें, जो आपका सवाल है उसका उत्तर सुन लें, तब तो मैं आपके सवाल का उत्तर ही सुन रहे हैं। मुझे आप उत्तर देने नहीं दे रहे हैं सर, उत्तर ही सुन रहे हैं। मैं वही कह रहा हूं, तो उत्तर सुनिए ना, सुनने की धैर्यता तो रखिए। सर हमारे अंदर धैर्य है सर, हम काउंटर सवाल करेंगे ना। तो काउंटर सवाल तो जब लिया जाएगा ना आपका सप्लीमेंट्री। नहीं सर, ये कोई जरूरी नहीं है, बीच में हम भी करेंगे। हम तो वो देख रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। आप वही बात अभी फिर बोलेंगे, बोलिए। अभी आप रिपीटेड बात ही बोलेंगे, बोलिए। बीच में करेंगे, ठीक है, आपने कह दिया आप बीच में करेंगे और चर्चा मैं इसी आधार पर पूरी चर्चा करूंगा, मैं भी बीच में कहूंगा। तो मनीष जी मैं वही कह रहा हूं कि कार्यकर्ताओं के आधार पर हुआ, पार्टी का उचित प्लेटफॉर्म है, प्रदेश अध्यक्ष है, जिले के प्रभारी हैं, उन्हें अपनी बात रखनी चाहिए। पूरी बात रखने का पूरा हक अधिकार है। पार्टी में खुले दरवाजे हैं। राहुल जी मध्य प्रदेश आए, उन्होंने पहली ही लाइन ये तय की थी कि जिलों अध्यक्षों को हम जो कमान देने जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं के बीच किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है। राहुल गांधी जी के दरबारे अगर सुनी जाती इनकी आवाज तो अनिश्चितकालीन धरने पर क्यों बैठ जाते हैं? तो वो आए ना, वो आप रवि वर्मा जी, अगर इनकी बात सुनी जाती तो अनिश्चितकालीन धरने पर क्यों बैठते? आपके संवाददाता को ये क्लियर कर देना चाहिए था ना कि वो किसके दरवाजे गए, पार्टी के किस प्लेटफॉर्म पर बात करी। नहीं ना, रोड पर आप तंबू लेकर बैठ गए। सर पीसीसी दफ्तर के बाहर सर, मतलब कि ये लोग, इनको आप क्या कहते हैं? ये जो प्रदर्शनकारी है सर, सीधी सी लाइन है, इन प्रदर्शनकारियों को आप क्या कहते हैं? मनीष जी मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो भी हमारे परिवार के लोग हैं, लेकिन वो आए ना, घर में बैठकर बात करें ना। कभी आप कह रहे हैं कि तंबू लेकर बाहर बैठ जाते हैं, फिर कह रहे हैं परिवार के लोग हैं ना। वो सड़क पर बात करना चाह रहे हैं। हाँ। पार्टी का उचित प्लेटफॉर्म है ना, जिले के प्रभारी हैं, ठीक है मंजरी जैन जी, आप आइए ना, बात तो ये समझ में नहीं आता है कि इनके यहाँ कौन सा ऐसा मतलब फोरम बना है कि इस फोरम पर ना उचित बातें मिल रही है लोगों को, ना कोई अपनी बातें रख पा रहा है। बाहर आ जा रहे लोग, दफ्तर के बाहर इनके यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला अध्यक्षों की जब से नियुक्ति हुई है तब से कोई ना कोई खबर निकल कर सामने आ रही है, लोग नाराज हैं। ऐसे में बात की जाए तो फिर कहते हैं कि नहीं भाई हमारे यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, संगठन एकदम सही चल रहा है। नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ऐसे धीरे धीरे जितनी खत्म होनी थी वो तो हो गई, और भी खत्म हो जाएगी ऐसे, अगर इस पर विचार विमर्श नहीं किया गया कांग्रेस को। नहीं देखिए, हम तो पहले कह रहे थे ये संगठन सृजन नहीं है, ये विसर्जन है। और हमें दिखता है कि इनके जो पहले हम इस बात को स्पष्ट कर चुके थे कि यहाँ सिर्फ चरण वंदना चलती है, चमचागिरी का सर्टिफिकेट चलता है, परिवार के दरबार की सेवा चलती है। तो ये जो लोग हैं जिनके जिन पट्टावाद चलता है, जिनके जो खास लोग हैं,
उनको ये बचाने के लिए जो है रायशुमारी इन्होंने नकल जरूर करने की कोशिश की, मगर वो धरातल पर उतर नहीं पाई है, क्योंकि कई खेमे में बटी हुई कांग्रेस आज कितना भी कुछ कर ले। हम देख रहे हैं, चाहे जबलपुर हो, चाहे सीधी हो, चाहे सतना हो, चाहे गुना हो, चाहे विदिशा हो, चाहे भोपाल हो, हर जगह विरोध, इंदौर, हर जगह विरोध देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कांग्रेस में जो घमासान है वो अभी सड़कों पर आ चुका है। और पहले भी देखिए, जब टिकट बंटते तब भी इनके जो सड़क पर जूतम पैजार होती है, पीसीसी के दफ्तर के कांच फूट जाते हैं, तो ये लगातार चलता रहता है। आप देखिए ना, अभी जनता से इनको कोई मतलब नहीं है, जनता से कोई सरोकार नहीं है। इनके नेता भ्रम फैलाने में, झूठ बोलने में और पता नहीं क्या क्या धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जिनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है, और जनता को भी इनके धरना प्रदर्शन से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन समय निकालना है, लाइमलाइट में बने रहना है। इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं उनको सुर्खियों में बने रहने की आदत है। जब देखो, जब पत्रकार वार्ता बुला लेंगे, एक आध कोई शिबू पर छोड़ देंगे और लाइमलाइट में बने रहेंगे। पर इनका यही काम है, और ये हर नेता का काम है, सिर्फ जीतू पटवारी का नहीं। और आज देखिए ना, कोई कहता है दिग्विजय सिंह जी के इतने आदमी बन गए जिला अध्यक्ष, कोई कहता है कमलनाथ जी के इतने आदमी बन गए, जीतू पटवारी जी के सिर्फ 5 ही आदमी बन पाए। तो ये सब हमको देखने को मिलता है कि किस तरह से कांग्रेस आशीष जो है दुबे वो जी, यहाँ पर विसर्जन बात की ओर की है। जाए, भैया के खास हैं तो हम जिला अध्यक्ष या फिर किसी भी कुर्सी पर बैठ सकते हैं। खास होना बड़ा ज़रूरी है। किसी का खास है आप, तो फिर आपको उस हिसाब से नियुक्ति मिल जाएगी। ये पार्टी के अंदर जो चीज़ें चलती हैं, और कांग्रेस के अंदर ये है कि एक तो कांग्रेस सही तरीके से किसी चीज़ का ताना बाना बुन नहीं पा रही है, फिर कहती है कि नहीं जी सब कुछ सही है। आशीष भाई, सब कुछ सही है तो लोग सड़कों पर क्यों हैं? आखिर क्यों नहीं अपने संगठन को सही तरीके से अभी तक प्रदेश अध्यक्ष नहीं आ पा रहा जो सुचारू रूप से चला पाए? किसी ना किसी का कुछ ना कुछ गुस्सा जो है वो सड़क पर दिख जाता है। आशीष जी, आपकी ऑडियो म्यूट है, आप उसको अनम्यूट कर लें सर। ठीक है, हम आते हैं आशीष जी, आपके पास आते हैं। हम कहेंगे फ़ोन से आपको कनेक्ट करवा दे पीसीआर। रवि वर्मा जी, यहाँ सवाल ये है रवि भाई कि ये संगठन, कांग्रेस संगठन जो कमज़ोर हो गया है वो कब तक मजबूत होगा? क्योंकि कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति बन जा रही है जिससे आप लोगों को बैकफुट पर आना पड़ता है, और आपके ही लोग आपको बैकफुट पर लाकर ढकेल दे रहे हैं। जी, आपका जो वक्तव्य है वो सत्यता से बहुत कोसों दूर है कि कांग्रेस पार्टी कब मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर उस मजबूती के साथ काम कर रही है। देश में आम जनमानस के, मध्य प्रदेश में उस मुद्दों को उठा रही है जो वास्तविकता से सरोकार रखते हैं। आज जनता निश्चित तौर पर करार रही है, जनता महंगाई से त्रस्त है। महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। महंगाई उस नशे के खिलाफ आवाज उठा रही है जिस नशे के गर्त में भारतीय जनता पार्टी ने आज धकेल दिया है। तो ये मुझे लगता है कि आपकी जो मूल अवधारणा है, आपका जो प्रश्न है, वो जनता के भी साथ कुठारा गाते हैं कि आप ना जाने किस तरह की सवालों को जन्म देना चाहते हैं। लेकिन जनता देख रही है कि किस तरीके से एमडी ड्रग्स का मामला है या बहन बेटियों के साथ जिस तरीके के वीडियो बने, जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हिंदू राष्ट्र की बनाने की बात करते हैं, और हिंदू बहन बेटियों के किस तरीके से लव जिहाद के मामले सामने आए हैं। तो कांग्रेस पार्टी ऐसे कड़े मुद्दों का, ऐसे विरोध के साथ पूरी निष्पक्षता के साथ जो है लड़ाई लड़ रही है। ये देखना होगा कि आखिर जो सरकार है वो असल मुद्दे पे कब काम करेगी, और जो संगठन सृजन अभियान के बारे में वो कह रहे हैं, और तो वो उन्हें भी ये कम से कम क्लियर करना होगा। क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की जो मूल इकाई है, जीतू पटवारी जी की जो बनने के बाद हमारी कार्यकारिणी आई है, जिसमें 70% महिला और युवाओं को जो है अधिकार दिया गया है, उन्हें स्थान दिया गया है। भाजपा तय करे, भाजपा ये बताए। ठीक है रवि भाई, ये बता दीजिए ना। ठीक है, आपने फिर महिलाओं की बात की, मैं छेड़ता नहीं हूँ इन सब मुद्दों पर, लेकिन फिर आपने महिलाओं की बात की है। तो रवि वर्मा जी, कितने जिला अध्यक्ष बनाए आपने महिलाओं को? फिर मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, मैं रोज पूछता हूँ, जब आप महिलाओं की बात करेंगे कितने जिला अध्यक्ष हैं आपके यहाँ? कितनी महिलाएं जिला अध्यक्ष हैं? कितनी महिला जिला अध्यक्ष बनाया आपने? कितनी महिला जिला अध्यक्ष बनाया आपने? मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए मेरी बात को, सुन लीजिए। मैं वही आपके दोहरे चरित्र को और आपकी दोहरे जो शब्द, सर हमारे दोहरे चरित्र को मत देखिए, अपने दोहरे चरित्र को देखिए।
आप लोगों का दोहरा चरित्र सड़कों पर दिख रहा है। जनता से कोई लेना देना नहीं है, जनता से कोई लेना देना नहीं है। आपके राहुल भैया आते हैं, आप लोगों को एक स्क्रिप्ट पकड़ा देते हैं और आप लोगों को बोला जाता है कि जाइए और एंकर को ये कहकर आ जाइएगा और हम लोग खुश हो जाएंगे। खुश हो जाइएगा सर, और घर में बैठ के ताली भी बजाइएगा कि देखिए देखिए आज हमने एंकर को ये कह दिया, खूब खुश होइएगा। लेकिन सुनिए ना, हमारे दोहरा चरित्र छोड़िए, अपना दोहरा चरित्र, आप लोग का जो दोहरा चरित्र है वो दिख रहा है। रोजगार की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, रोजगार की बात कर रहे हैं ना आप, रोजगार की बात कर रहे हैं, अब सुन भी लीजिए। रोजगार की बात की आपने, महंगाई की बात की, अरे सुन लीजिए, दोहरा चरित्र की बात कर रहे हैं आप। सुनिए मेरी बात को, सुनिए मेरी बात को, रवि वर्मा जी सुनिए, दोहरा चरित्र की बात कर रहे हैं आप, महंगाई रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई रोजगार की बात कर रहे हैं ना रवि वर्मा जी, महंगाई रोजगार की बात कर रहे हैं। इतनी झुंझुनाहट सर, हमारे झुंझुनाहट छोड़िए, झुंझुनाहट तो आप लोगों के अंदर है कि कार्यकर्ता आपके साथ नहीं है, वो सड़कों पर बैठ जा रहे हैं, कभी कुछ लेकर कभी कुछ लेकर। आप लोग सर, एक कहावत है सर, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, एक कहावत से आप लोग रूबरू हो चुके हैं। आप लोग खिसिया चुके हैं एकदम से सर, खिसिया चुके हैं आप लोग, खिसिया चुके हैं सर, कम से कम सर खिसिया चुके हैं। आप लोगों के यहाँ नेतृत्व की कमी है और आप जैसे जो सर, आप जैसे लोग जो है ना वो नेतृत्व नहीं होने देंगे। वर्मा जी, आप जैसे लोग नेतृत्व नहीं सही होने देंगे। वही कहा मैंने, महंगाई की बात की, रोजगार की बात की, रवि वर्मा जी का थोड़ा ऑडियो ऑन कीजिए। महंगाई और रोजगार की बात की आपने, ये बताइए कितने महंगाई और रोजगार को लेकर आप सड़कों पर थे? रवि वर्मा जी एक सवाल जवाब दे दीजिए, पिछले 2 महीनों का रिकॉर्ड बता दीजिए, महंगाई और रोजगार को लेकर कितना सड़कों पर दिखे? रवि वर्मा जी, मैं वही बता रहा हूँ। आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप बताइए कि महंगाई और रोजगार को लेकर 2 महीनों में कितना सड़कों पर दिखे? कांग्रेस पार्टी ने लगातार छोड़िए, कितना सड़कों पर दिखे ये मत बताइए। कांग्रेस पार्टी ने लगातार, कांग्रेस पार्टी ने ये वो कितना सड़कों पर दिखे ये बताइए। मांग कर रही है, ठीक है, ग्राफिक्स हटाइए, उनको स्क्रीन पर लीजिए, रवि वर्मा को। हाँ रवि वर्मा जी बताइए, कर रही है कितना सड़कों पर दिखे? कांग्रेस पार्टी ने लगातार पिछले माह और बीते माह में लगातार कितनी बार, माह ना बताइए, कितनी बार बताइए, कितनी बार रोजगार को लेकर सड़कों पर दिखे? कितनी बार सर? कितने संगठन ने जो है धरने प्रदर्शन किए हैं? मैं वही कह रहा हूं, होने लगा सर। जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है आपके पास। मैं पूछ रहा हूँ, एक बार, 2 बार, 3 बार, यहाँ तो कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, यहाँ कुर्सी के लिए लड़ाई, धरना दे रहे हैं आपके यहाँ, आप यहाँ आगजनी करते हैं कुर्सी के लिए और आप बता रहे हैं जनता की बात, संगठन की बात। सर नेतृत्व की कमी है, नेतृत्व को सुधारिए। ठीक है, ठीक है आशीष दुबे जी, नेतृत्व की कमी है इनके यहाँ। फिर झुंझुलाहट, बौखलाहट एंकर पर सवाल उठाने से अगर इनको लगता है इनकी पार्टी अगर बन जाती तो क्या बात था, बना लेते पार्टी। इनके नेता भी वही बात करते हैं, इनसे सवाल पूछ लो, इन्हीं की पार्टी के लिए सवाल पूछो कि भैया कैसे पार्टी का संगठन का आप लोग विस्तार करेंगे जब पार्टी के अंदर एकता नहीं है। यही एकता ना होने के कारण हर राज्य में ये लोग मात खा रहे हैं, फिर भी नहीं सुधर रहे हैं, फिर भी आरोप दूसरे पर। आशीष दुबे जी बात पूछो, महंगाई को लेकर, रोजगार को लेकर कितना सड़कों पर दिखे? तो आए बाएं साएं बोल रहे हैं। देखिए कांग्रेस के साथ अभी ये कितों का जब कांग्रेस ने खुद भी तय कर लिया कि सृजन का दौर है, तो सृजन का मतलब ये है कि सब कुछ एक चीज में खत्म करके माइग्रेशन जो खड़ा किया जाना। तो इसमें इस तरह की उथल पुथल आ रही है, ये बहुत स्वाभाविक है कि इस तरह की आएगी। इसलिए कांग्रेस ने पहली बार जो है जिलाध्यक्षों की राय को, जिला कार्यकर्ताओं की राय को आगे रखा है। तो निश्चित तौर पर इसका वो नेता जिनके समर्थक इस दौर में पीछे छूट गए हैं, जो किसी और नेता का समर्थक किसी शहर नतीजे में सामने आ गया है, उनके बीच का एक नए किस्म का संघर्ष शुरू हो गया। तो ये बहुत प्रतीक्षित था कि कांग्रेस में इस तरह से जो नई प्रक्रिया हो रही है, इसमें नुकसान हो सकता है। अभी भी जो 1 दर्जन जिलों में जो असंतोष की स्थिति है, भोपाल को लेकर काफी आरोप लगे हैं। तो ये जो इसको संभालने के लिए
सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि पार्टी का नेतृत्व करने में जीतू पटवारी को इस मामले में खुद पहल करनी होगी, और अगर उनको लगता है कि सब चीज पूरी चले। सर यही तो नेतृत्व की कमी आ रही है ना, जीतू पटवारी संभाल ही नहीं पा रहे। संभाल लेते तो ये प्रदर्शन ही ना होता, संभाल लेते तो ये प्रदर्शन ही ना होता। अगर कोई नाराज है और पिछले 15-20 दिन से संकेत दे रहा है, तो अभी तक क्या हुआ उसकी नाराजगी दूर करने के लिए? सवाल ये है कि वहां पर थोड़ी कन्विंस कर पा रहे हैं। ऐसा अगर ये लोग कर लेते तो मुझे लगता है स्थितियां सुधरती, और लगभग 1 महीने की स्थिति और 1 महीना हो गया संतोष का। मंजरी जैन जी, आपको क्या लग रहा है? और ऐसे में जब ये सारी स्थिति पैदा होती है तो फिर कई लोग पार्टी से टूट जाते हैं और फिर दूसरे पार्टी का रुख करते हैं, तो क्या ऐसे लोगों के लिए आप लोग के दरवाजे खुले हैं कि भाई अगर कोई टूट कर आता है तो फिर आप लोग अपने दरवाजे खोल रखिए कि नहीं, हम इनका स्वागत करेंगे? दूसरी चीज़ ये, क्या बीजेपी के अंदर जिस तरह से संगठन को लेकर काम होता है, बातें होती हैं, चीज़ें चलती हैं, ये लोग पर्ची पर्ची ज़रूर कहते हैं कि पर्ची पर इनके यहाँ लोग बन जाते हैं, मुख्यमंत्री नेता पर्ची पर बन जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके ये लोग ये नहीं सीख ले पा रहे हैं कि उस पर्ची के बावजूद भी विरोध नहीं हो पाता है। लोग विरोध नहीं करते हैं, उसको मान लेते हैं। नहीं, देखिए सबसे बड़ा अंतर ये है कि भारतीय जनता पार्टी की एक आइडियोलॉजी है और हर कार्यकर्ता उसके लिए काम करता है, और जो हमारा यहाँ सामूहिक नेतृत्व जो तय करता है और सामूहिक रूप से ही तय होता है, उसको सब मान्य करते हैं। अनुशासन है पार्टी के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ कुर्सी की लड़ाई नहीं, इनके यहाँ कुर्सी की लड़ाई है, पद की लड़ाई है। हमारे यहाँ पद और कुर्सी जैसी चीज नहीं होती, हमारे यहाँ दायित्व होता है कि किस कार्यकर्ता को क्या दायित्व दिया जाए, किसको क्या जिम्मेदारी दी जाए, उस हिसाब से काम होता है, क्योंकि हम एक मिशन के लिए काम करते हैं, राष्ट्र सेवा और जन सेवा के लिए। देखिए आज चाहे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सब लोग एक मिशन के लिए काम करते हैं कि राष्ट्र प्रथम और जन सेवा, और उसके लिए लगातार काम करते हैं। अब किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेदारी दी जाए, ये उसकी योग्यता और संगठन का सामूहिक निर्णय ये तय करता है। तो इसलिए हमारे यहाँ जो है ये कुर्सी और पद लोलुपता की लड़ाई है ही नहीं। ये बहुत बड़ा अंतर है कांग्रेस में और हमारी विचारधारा। तीसरी बात यह है कि जिन कार्यकर्ताओं को जनता के बीच में होना चाहिए था, वो कार्यकर्ता आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिन नेताओं को जनता के बीच में रहना चाहिए, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहा है। वो प्रधानमंत्री जी की माता जी जो दिवंगत हैं, जिनका शरीर इस पृथ्वी पर नहीं है, उनको गाली देने का काम कर रहे हैं। और जिन नेताओं को देश के लिए काम करना चाहिए, वो देश को नीचे दिखाने का काम करते हैं, कोई अवसर नहीं छोड़ते, चाहे विदेश की धरती हो चाहे देश की धरती हो। जिन नेताओं को सेना के शौर्य पर जो है उनको अप्रिशिएशन देना चाहिए, वो सेना के शौर्य को नीचे गिराने का काम करते हैं। तो उनके पास सिर्फ एक ही विचार है और एक ही लाइन है कि मैं कैसे सत्ता हत्या लूं, कैसे इस देश की गद्दी को हत्या लूं। शुरू से वो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमते हैं और वही जो है परिपाटी चली आ रही है कि हमें परिवार वंदना करना है और जो है चमचागिरी करना है, चाटुकारिता करना और पद हासिल करना और घर बैठना है। इनके नेता ऐसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, वहां से बैठकर बयान दे देंगे, या तो एक्स पर लिख देंगे या एफबी पर लिख देंगे, सोशल मीडिया पर जाकर बयान दे देंगे, सुर्खियां बटोरते रहते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी सोचते हैं मेरा बेटा स्थापित हो जाए, कमलनाथ जी सोचते हैं मेरा बेटा स्थापित हो जाए, और जीतू पटवारी जी सोचते हैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, मुख्यमंत्री के दावेदार समझने लगे। तो इस तरीके से जो है वो कांग्रेस की बौखलाइए मत ना। देखिए आपने कुछ भी बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोली रवि जी, बौखलाइए मत। बौखलाने से कुछ नहीं होता रवि जी। स्टूडियो में जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ एक वातावरण तैयार किया जाता है, आपको सिखाया चर्चा में देखा जा रहा है कि भाजपा खींचना सिखाया है, लड़ो झगड़ो आपस में लड़ो, और नहीं है तो जो सत्ता में जो अच्छा काम कर रहा है उसके प्रति जो है जनता के बीच में भ्रम फैलाओ, झूठे नैरेटिव गढ़ो, ये आप लोगों का काम है। आप कहाँ जनता के मुद्दे की बात करते हैं? अगर आप जनहितैषी होते, इस देश के हितैषी होते रवि जी, तो आप जनता और जनहित के सुझाव देते सरकार को कि ऐसे काम करिए, हम साथ हैं। अगर आपने हमारी सेना ने अगर कोई अच्छा काम किया है तो आप उसके लिए धन्यवाद देते सेना के लिए। ठीक है, आप प्रश्न ठीक है। रवि वर्मा जी, आपको ये नहीं लगता है कि संगठन के तौर पर, सर समय कम है हमारे पास, संगठन के तौर पर बीजेपी एक मजबूत पार्टी, उससे कुछ सीख लेनी चाहिए कि हम कुछ सीख लेकर अपने संगठन को आगे बढ़ाएं? कहीं से कुछ सीख मिलती है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
मनीष जी, कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी से ही तमाम संगठनों ने सीख लेने की प्रेरणा लेनी चाहिए। कांग्रेस के पास उसकी अपनी एक धरोहर है, अपनी एक विरासत है। केवल पर्ची मन की बात, केवल जो पर्ची और आरक्षण की शाखाओं से नहीं बनाए जाते हैं। और महिला है कम से कम अपना। ठीक है सर, समय कम है, हमें समय बस इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़ समाचार।